नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। वैसे तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में कि पुष्प कैसा दिखाई देता है, किस तरीके से दिखाई देता है, परंतु उसके जितने भी जो भाग हैं या पार्ट्स उसके जितने भी हैं वो कैसे एक्चुअल में दिखाई देते हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ फीमेल और मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं फ्लावर के, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आप देखें कि हमने फ्लावर लिया हुआ है, पुष्प की संरचना हमारे पास है, पुष्प हमारे पास उपलब्ध है। इस फ्लावर को डिसेक्ट करके, मतलब कि इसको अच्छी तरह से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एक पुष्प के अंदर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ हमारे पास सारा सामान उपलब्ध है, तो इन सभी के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। देखिए, मेरे पास जो इस समय आपको पुष्प दिख रहा है ये धतूरे का पुष्प है, ठीक है। धतूरा प्लांट जो है उसका ये पुष्प है। धतूरा जो है वो सोलेनेसी कुल का सदस्य है, ठीक है। इसका मतलब सोलेनेसी जो फैमिली होती है उसका ये सदस्य है, और ये होमोसेक्सुअल होता है, इसका मतलब उभयलिंगी होता है। इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों जो हैं वो एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या संरचना है, इसका कौन सा भाग, क्या नाम है उसका, उन सभी को अब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको एक तो पूरा देखिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इसकी स्ट्रक्चर के अंदर दिख रहा होगा कि ये पूरा के पूरा जो ये है, ये इसकी ब्रांच थी जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ था। ये टहनी थी, टहनी से अभी ये पुष्प वाला हिस्सा नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये फ्लावर वाला जो है वो हिस्सा अभी शुरू नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा के पूरा जो हिस्सा है ये ब्रांच है इसकी, यहाँ से हम इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये है एक्चुअल में पुष्प का स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ था इससे। जिस हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला जो हिस्सा है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं पुष्पवृंत, ठीक है। ये जो पूरा भाग है इसका, इसे पुष्पवृंत कहा जाता है। पुष्पवृंत या स्टॉक, अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो स्टॉक वह हिस्सा है जिसके थ्रू जो फ्लावर था वो प्लांट से जुड़ा हुआ था। यहाँ हम जब इसे देख रहे थे तो ये पूरा हिस्सा जिससे जुड़ा हुआ था ये इसका स्टॉक या पुष्पवृंत वाला हिस्सा था। अब इसके ऊपर आप जब देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है। ये पूरे के पूरे ग्रीन कलर के हिस्से दिख रहे हैं और उसके ऊपर व्हाइट कलर के हिस्से दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर का जो पूरा हिस्सा है इन्हें कहा जाता है बाह्य दल, ठीक है। ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, आपको दिख रहे होंगे टोटल के टोटल ये पूरे के पूरे, है ना। ये सारे के सारे ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है ये बाह्य दल कहलाता है। और ये मोस्टली ज़्यादातर जितने भी जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ये ग्रीन कलर के ही होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो इनके टोटल नंबर जो हैं ये टोटल 5 होंगे नंबर में। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 होते हैं ये संख्या में, और मोस्टली जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब ये ग्रीन कलर के क्यों हैं? तो ग्रीन कलर के होने से बेनिफिट ये होता है कि ये पत्तियों के बीच में छिपे रहते हैं। साथ ही साथ जब ये फ्लावर पूरा खिला हुआ नहीं होता है, मतलब कि जब ये डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम इसको प्रोटेक्ट करने का या इसको बचाने का जो काम है वो करते हैं बाह्य दल, ठीक है। अब मैं एक एक करके जब इनको हटाऊंगा तो आपको इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इनको अलग किया यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये आसानी से यहाँ से अलग हो जाएंगे। और ये पूरा के पूरा जो हिस्सा है ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये जितने भी जो पार्ट थे ये इसका बाह्य दल वाला हिस्सा था जो हमने अलग इसमें से कर दिया। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई देगा यहाँ पर। ये पूरा के पूरा जो ये वाला बेस जो है इसका, ये पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन वो हिस्सा है जहाँ से इसकी सारी की सारी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये बेस है एक जिस पर फ्लावर की बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो टिकी हुई रहती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे पार्ट को जो वाइट कलर का है। ये वाइट कलर वाला जो पार्ट है इन्हें कहा जाता है दल। ये दल जो होते हैं ये मोस्टली
कलरफुल होते हैं। जितने भी फ्लावर का आपको जो भी हिस्सा दिखे जो कि कलरफुल है, वो सारे के सारे उसके दल होते हैं। अब दल वाला जो हिस्सा, इसमें देखें, इसमें टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये पांचों जुड़ी हुई कंडीशन में होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अलग अलग नहीं है, पांचों के पांचों जो हैं वो जुड़े हुई कंडीशन में है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसे दल लग्न कहते हैं, मतलब कि पांचों के पांचों जो हिस्से हैं वो एक से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो अभी इसके मेल और फीमेल पार्ट नहीं, ये केवल और केवल सहायक अंग हैं पुष्प के। अब इनको भी हम अलग करते हैं एक एक करके। देखिए यहां से मैं इनको जब अलग करूंगा, देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनको पूरा यहाँ से अलग किया जा सकता है। अब इसका जो मेल पार्ट है, फ्लावर का जो मेल पार्ट, जब हमने इनको अलग किया फ्लावर से, देखो इससे ये जुड़े हुए थे, जब इसको हमने अलग किया यहाँ से, तो आप देखिए कि यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जो है, जब ये दल इससे अलग होंगे तो यहाँ पर आपको 5 इस तरह से ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इस फ्लावर का मेल पार्ट है। मेल का मतलब जो नर भाग है पुष्प का, वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। ये पुष्प का जो नर वाला भाग जो है, इसे कहते हैं पुंकेसर, ठीक है। तो ये पुंकेसर वाला भाग है। अब आप यहाँ देखो कि ये हिस्सा जो है, ये पूरे हमारे दल थे, जो कलरफुल पार्ट था। इस कलरफुल पार्ट के साथ में ये पूरा के पूरा, जब मैं इसे अलग करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ से आप देखिए कि जब हम इसे अलग करते हैं तो देखिए ये पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये नीचे दलों से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा हिस्सा जो है वो दल के साथ में जुड़ा हुआ है, जो इस चीज़ को प्रूफ करता है कि ये पूरा के पूरे जो पार्ट हैं, मतलब कि जो इसके पुंकेसर होते हैं, वो दल लग्न अवस्था में रहते हैं। इसका मतलब दलों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम एक पुंकेसर को अलग करते हैं, यहाँ से इसे अलग कर लेते हैं। देखिए ये पूरा था, लेकिन चूंकि नीचे से जुड़ा हुआ है तो हम इसे अलग करते हैं। अब जब आप इसको पूरे हिस्से को देखोगे तो इसमें ये पूरा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो है ये पराग कोश है, ठीक है। और इन पराग कोशों के ऊपर यहाँ पर जब हम इसे देखेंगे पूरा के पूरा, और इस तरह से जब इसको टच करते हैं तो आपको फील होगा। देखिए ये वाइट कलर का जो पाउडर है, आपको ये जो कलरफुल पाउडर है, येलो वाइट कुछ ऐसा कलर का, ये आपको दिख रहा होगा। ये सारे के सारे जो हैं ये पराग कण हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हैं ये, जो कि इन पराग कोशों या पराग पालियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यही है जो कि जाकर आगे जो है वो फर्टिलाइजेशन और जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें काम आएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इन पराग कोशों के अंदर जो हैं वो भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका मेल पार्ट, जिन्हें हमने पुंकेसर नाम दिया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे इसका कौन सा भाग है। तो आप देखिए ये जो पूरी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, एक सिंगल स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखना चाहें तो ये पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल पार्ट है एक पुष्प का। पुष्प की जो संरचना है उसका जो मादा भाग जो है, फीमेल पार्ट जो है, ये है, और इसका नाम होता है स्त्री केसर। ये पूरा के पूरा जो हिस्सा है ये स्त्री केसर वाला भाग है, और इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। अब इसके नीचे जो ये नली वाला हिस्सा है ये है वर्तिका, और नीचे जो आपको यहाँ पर ये फूला हुआ हिस्सा दिख रहा होगा नीचे की ओर, ये वाला हिस्सा कहलाता है ओवेरी या अंडाशय, ठीक है। ये पूरा के पूरा जो है ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है इस फ्लावर का, ठीक है। जब हम इसे अलग करते हैं यहाँ से, देखिए इसको अलग कर दिया हमने यहाँ पर। अब इसके अंदर इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर ये वो वाला हिस्सा है जो कि पोलन ग्रेन्स को, जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स आएंगे, इस वाले हिस्से से जो पोलन ग्रेन्स आएंगे उनको सबसे पहले रिसीव करने का जो काम है वो ये वाला हिस्सा करता है, ठीक है। इसके बाद में नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक नलिका रूपी संरचना है जिसके थ्रू ये यहाँ से जाएंगे, और फिर ये वाला जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर जाकर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा। जब हम इसे डिसेक्ट करेंगे अंदर से, इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमको जो है वो ओव्यूल्स दिखाई देंगे, जिनके अंदर पूरे के पूरे सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर थी एक फ्लावर की, और
अब आप देखिए कि जब फ्लावर से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये अलग हो जाते हैं, सूख जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बट एक तो पुष्प व्रंत जुड़ा रहता है और एक ओवेरी, यहीं से ही जो है वो पूरा के पूरा फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी जिसको हमने अभी डिस्कस किया। फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में हम दोबारा से देख लेते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा क्या था। तो देखिए ये मेल और फीमेल पार्ट हैं इसके, जिसमें इसका नाम जो है वो पुंकेसर था। ये फीमेल पार्ट है इस तरीके से, ये दल थे, ये बाह्य दल था और ये पुष्पव्रंत थे। ठीक है, जहाँ से ये जुड़ा हुआ था वो इसकी ये ब्रांच थी जिससे ये जुड़ा हुआ था। तो ये थी पुष्प की संरचना जिसके बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो अपकमिंग बैचेस जो हैं, खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड नीट बायोलॉजी के लिए या 11th और 12th की बायोलॉजी के लिए, वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए जिससे कि आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।